मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल के वीडियो पर बहुत सारे मेरे मित्रों ने, अपनों ने बहुत कुछ लिखा है। मित्रों, मैं एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि शिक्षक एक जाति है, शिक्षक एक संप्रदाय है, शिक्षक ही एक धर्म है, शिक्षक का मतलब ही एक समुदाय है। लोग शिक्षकों को जाति में बांट करके देखने लगते हैं, या शिक्षकों में सहायक शिक्षक, पंचायत शिक्षक, नियोजित शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, अध्यापक, अब नए बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, ये कई नामों से शिक्षकों को जाना एवं पहचाना जाने लगा है। मित्रों, मुझे याद है कि एक बार ऑटो में मैं बैठा था, एक महिला बैठी थी और एक पुराने शिक्षक यानी सहायक शिक्षक धोती कुर्ता पहने हुए ऑटो में बैठे, और वो जो महिला बैठी उनसे वो पूछते हैं कि मैडम, आप 10 हजरिया हैं क्या? मैडम बोली, हाँ मैं 10 हजरिया हूँ। इस वक्त अगर आपको भी नौकरी मिलती तो आप भी 10 हजरिया ही होते, क्योंकि आप हमसे सीनियर हैं या हमसे आपको पहले नौकरी मिल गई, इस कारण आप सहायक शिक्षक बन गए। उस समय की व्यवस्था सहायक शिक्षक ही बनते थे लोग, लेकिन 2006 से जितनी भी नियुक्ति हुई है 34,540 को छोड़कर सभी के सभी प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक या नगर शिक्षक ही बने हैं। मित्रों, शिक्षकों का सरकार से बहुत लेना देना नहीं है। कोई भी सरकार रहे, वो अपने तरफ से शिक्षकों का इस्तेमाल करती है, ज़रूरत पड़ने पर कुछ देती है, अगर ज़रूरत न हो तो उसे कुछ नहीं मिलता है। मुझे याद है 2006 में 5,000 पर प्रखंड शिक्षक बहाल हुए या नगर शिक्षक। 5 से 6,000 होने में 1-2 वर्ष लग गए, 6,000 से 7,000 होने में 1-2 वर्ष लग गए। फिर उसके बाद 2010 में जा कर के 10,000 रुपया हुआ। फिर 2015 में, याद रखिएगा, 2015 में फिर 15,000 का एक बेसिक पे आया, जिसको आप चाइनीज पे स्केल भी कह सकते हैं, और वो मिल रहा है। फिर उसमें हाउस रेंट फलाना वगैरह, डीए वगैरह मिलने लगा, तब जाके शिक्षकों की स्थिति में सुधार हुआ है। आज भी जिस स्कूल में सहायक शिक्षक हैं उनका वेतन लगभग 60 से 70,000 रुपये बनता है, और आप वहीं पर उनसे अधिक पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, फिर भी आपका वेतन 50 पार नहीं किया है। कुछ प्रधानाध्यापक जो सहायक शिक्षक से प्रोन्नत होकर आए हैं, उनका वेतन 80 से 90,000 तक जा चुका है। कहने का मतलब, इतने तरह के शिक्षक स्कूल में हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, चाहे शिक्षक किसी संवर्ग के हों, वो सहायक शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, या विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हों, या अध्यापक बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं TR1 TR2 में, वो भी सभी मिलजुल के रहिए, एक ताकत बनिए, संगठन के साथ रहिए, तभी आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल होगा। जो नियोजित शिक्षक 2006 और जो पंचायत शिक्षक 2002 में बहाल हुए थे, उनका स्थानांतरण आज 2024 तक 20 साल 22 साल होने वाला है, आज तक बगल के प्रखंड में भी नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य का विषय है। कई बार सरकार ने घोषणा की कि हम स्थानांतरण की नीति ला रहे हैं, ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, लेकिन हुआ नहीं। ये विशिष्ट शिक्षक जब से आया है, तभी से आपके लिए 3 प्रावधान किए गए हैं परीक्षा देने के पहले ही, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3। अब देखिए, आप रहते हैं कहीं, चॉइस मिलता है कहीं, आप नौकरी कर रहे हैं 2006 से, 2002 से, 2010 से, और आपको जिला बदर होना पड़ेगा। ये सब शिक्षकों में एकता की कमी की वजह से हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में भी कई संगठन
अलग अलग ढंग से चले गए, जिसका नतीजा हुआ कि जब पहला केस आया उसी में उसे डेट लंबी मिल गई। अगर एक साथ केस हुआ होता, एक साथ मजबूती के साथ लोग आए होते, तो कब का सक्षमता परीक्षा बंद कर दिया गया होता और एक काली कोठी में इस नियमावली को भेज दिया गया होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपस में एकता नहीं होने के कारण शिक्षकों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि आज भी जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उनकी भाषा देखने लायक है। अच्छी बात है, सरकार अच्छा करेगी, चाहे कोई सरकार हो, हम उसके साथ होंगे। लेकिन केवल जात और धर्म के आधार पर हम सरकार का साथ नहीं देंगे। हम शिक्षक हैं, हमें किसी ने बहाल किया है तो कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि आज हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो शिक्षित समाज बनाते हैं, उसमें मेरा भी योगदान है। और जो लोग चुने जाते हैं उनके लिए भी हम अपना मताधिकार का प्रयोग कर उन्हें जिता के लाते हैं। हमारे परिवार के लोग भी वोट देते हैं, मेरे समाज के लोग भी वोट देते हैं। इसलिए कोई ये कहे कि हम शिक्षकों के वोट से नहीं जीते हैं, ये गलत है। बहुत सारे शिक्षक लिख रहे हैं कि शिक्षकों के वोट से एमएलए एमपी नहीं बनते हैं। नहीं, एक एक वोट से, कई जगहों पर एक वोट से भी लोग हारे हैं। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में एक मत से हार गई और सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसलिए गलतफहमी में नहीं रहना है, हमें एकता बनाए रखना है, संगठन के साथ चलना है और आगे बढ़ना है। सरकार अच्छा काम करे, निसंदेह उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जहां शोषण हो, प्रताड़न हो, वहां पर शिक्षकों को भी आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे आप किसी धर्म, किसी जाति या किसी वर्ग के हों। मेरा मानना है शिक्षकों में एकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए मित्रों, आप आपस में एकता बना के रखें, यही आपकी ताकत है। संघ के साथ रहें, यही आपकी ताकत है। धन्यवाद मित्रों। अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और आपके ही हौसला से हम आगे बोल पाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।